हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, हमेशा वी थिंक कि सिर्फ पैसे होंगे देन ओनली यू कैन मेक बॉडी, या फिर आप एक अच्छी फिजिक तभी बना सकते हो व्हेन यू आर हैविंग सो मच इन योर बैंक अकाउंट। बट इट इज़ नॉट द केस। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट स्टेप्स हाउ आई स्टार्टेड। और जब मैं कॉलेज के डेज में था और जब मैं इनिशियली स्कूल भी जाता था, तब मैं जो जिम स्टार्ट किया था, हाउ आई यूज टू मैनेज माई डाइट, हाउ यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट एंड स्टार्ट इट इवेंचुअली एंड डोंट वेट टिल द पॉइंट आप मतलब अनफिट भी हो रहे हो और मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से कभी ज्वाइन ही ना करो। तो आई विल शो एंड टेल माई स्टोरी इन दिस वीडियो बिकॉज ऑफ विच आपको मे भी थोड़ा हेल्प होगा, और हेल्प होगा तो मुझे बताना फिर कमेंट में। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अब देखो, हम सीधा बात करते हैं ऑन टॉपिक पे। और मुझे ये डर लग रहा है कि एक तो कैमरा मेरा हिल रहा है ट्राइपॉड पे रखा हुआ हल्का सा। तो हाँ, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये आपको देखो, मेन पहले समझना पड़ेगा कि आपका एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। अभी आपके पास पैसे कितने रहते हैं, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए कितने आपके पास रहते हैं। तो अब हो सकता है किसी के पास 2000 हो, किसी के पास 4000 हो, किसी के पास 5000 हो। तो सबसे पहले इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि सबसे हाई प्रायोरिटी वाली चीज़ें क्या है और लो प्रायोरिटी वाली चीज़ें क्या है ना। ठीक है, तो अभी जो सप्लीमेंट्स होते हैं, सप्लीमेंट में आएगा आपका जैसे वे प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट। देखो, ना प्री वर्कआउट की ज़रूरत है आपको, ना वे प्रोटीन की ज़रूरत है। आप इसको अपनी डाइट से कंप्लीट कर लो। वे प्रोटीन तो अब ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है, तो इसको अपनी डाइट से कंप्लीट करो। जो प्रोटीन आपको जितना भी चाहिए दिन में, अंडे से लो, चिकन से लो, कहीं से भी लो, बट प्रोटीन में मत डालो पैसा। अब तुम्हारे पैसा नहीं है तो तुम उस पर पैसा क्यों डाल रहे हो, है ना। तो सिंपल एक काम करो, पहले देखो कि क्या क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे अगर आपका बजट अलाउ करता है और सप्लीमेंट्स में डालना ही है, तो एक सप्लीमेंट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो होगा क्रिएटिन। बिकॉज कोई भी ब्रांड का अगर लेने जाओगे 800-1000 रुपये में आपको अच्छा क्रिएटिन मिल जाएगा। तो अगर आपका बजट अफोर्ड करता है तभी लेना, वरना तो मैं बोलूँगा भाई देखो, क्रिएटिन की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी फिर चीज़ होती है एक कि जिम। अब जिम आप कैसे करते हो, वर्कआउट करने जाते हो जिम के अंदर, या फिर आप होम वर्कआउट करते हो, या फिर कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग, या फिर एमएमए, जो भी करते हो तुम, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो देन आपको जिम भी अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको ट्रेड ऑफ कहाँ पे करना है। बट अगर आपका सिर्फ गोल है कि बॉडी अच्छी बनानी है, तो फिर आपको मैटर नहीं करता, कोई भी जिम में जाओ, सस्ते से जिम में। अब ज़रूरी नहीं है आपको एनी टाइम फिटनेस में ही जाना है, या फिर कल्ट में जाना है, फिर गोल्ड्स जिम में जाना है ना। तो कोई भी सस्ता जिम में जाओ, अपने एरिया में जाओ, एक दिन पूरा शाम को घूमो, देखो कि कौन सा जिम आपके लिए सस्ता पड़ रहा है, आपके बजट में बैठ रहा है। और वहाँ पे भी जाके भाई थोड़ा सा बातें करोगे ना ट्रेनर से, अच्छे अपने टर्म्स में आ जाओगे, तो वो लोग भी अच्छा रेट सजेस्ट कर देंगे तुमको। तो उनसे बात करो, समझो कि कितना प्राइस चल रहा है आपके एरिया में, और उसके हिसाब से जो जिम में सारी मशीन्स है, ट्रेनर अच्छा है, बात करने में अच्छे हैं लोग, ओनर वोनर, हाइजीन अच्छा है, तो उस जिम को चूज़ करो। पैसे इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान से डालना, बिकॉज अगर तुम्हारे पास बजट की कमी है, आपके पास 5000 रुपये और 2000 की जिम ही कर ली, तो फिर आपके पास डाइट के लिए कम पैसा बचेगा। तो मेक श्योर जो भी आप ट्रेनिंग के लिए जहाँ भी पैसा डाल रहे हो, मेक श्योर करना कि वो अच्छी जगह पे डले। अब हो गई आपकी डाइट की बात करनी है। अब डाइट में देखो, आपको मेन प्रोटीन जो होता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोटीन के लिए भी देखो डिफरेंट, अभी कोई वेजिटेरियन होगा, कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, तो सबके सोर्स देखो एक ही रहते हैं। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास कर्ड ऑप्शन रहेगा, पनीर रहेगा, दूध, दही, योगर्ट, सोया चंक्स, दाल, है ना। तो ये वाले ऑप्शंस रहते हैं। अब इस ऑप्शंस में ही आपको है ना अपना प्रोटीन फुलफिल करना है। अब इसमें देखना जिसका मेन मैक्रो इंग्रेडिएंट प्रोटीन हो उसको ही लेना। अभी जैसे दाल होता है, तो दाल थोड़ा सा ग्रे एरिया में आ जाता है, उसमें कार्ब्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो जो भी हाई प्रोटीन आइटम्स रहते हैं उससे अपना प्रोटीन इंटेक करो। एटलीस्ट 1.5 ग्राम प्रोटीन कर लो, उतना बहुत है तुम्हारे लिए। अगर जो बंदे नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एक अंडे होते हैं, बहुत सस्ता सोर्स है। दूसरा आप चिकन ले सकते हो, चिकन हो गया। बाकी जो हमारे वेजिटेरियन भाई बंधु खाते हो वो भी तुम ले सकते हो। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर अस कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन वाले आइटम्स भी खा सकते हैं। तो यू कैन ऐड पनीर, कर्ड समटाइम। और अगर आपका बजट अलाउ करता है देन ओनली वे प्रोटीन। जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तब मैं नहीं खाता था, मतलब वे प्रोटीन नहीं पीता था, या फिर कोई भी सप्लीमेंट्स में नहीं था, सिर्फ जिम जाता था, अच्छी डाइट खाता था और मज़े करता था पूरे। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी देख के रखनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से पैसे डालना। और जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो भाई मैं ऐसे जिम में जाता था मतलब जहाँ पे ना फ्लोर अच्छा सा था
और जो डंबल्स भी थे, कोई हिलते थे डंबल, किसी का वेट 5 किलो इधर पे होगा, किसी का 4 किलो इधर। तो मतलब वो स्टार्टिंग का टाइम था। मैंने तो स्टार्टिंग अखाड़े से करी थी। पहले मैं जब फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में तो मैं अखाड़े जाता था, वहाँ पे वो सब रहता है ना, वो सब चलाता था, डंबल्स ऐसे ऐसे वाले स्टाइल से करता था। और अब जाके पता चला अच्छा फॉर्म ऐसे ऐसे करना होता है। बट दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी। मतलब मेरे को अब दोनों आइडियाज़ है कि अखाड़ा वाला वर्कआउट कैसा होता है, जिम में कैसे होता है, होम वर्कआउट कैसे होता है। बिकॉज होम वर्कआउट भी सबने किया ही है कोरोना के टाइम पे। तो यू शुड हैव दैट थिंग कि तुमको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उस टाइम पे मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कि कोई अच्छी जिम पे जाऊँ, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। देन व्हेन आई मूव टू बैंगलोर, और मेरे थोड़े से पैसे रहते नहीं थे, मैं मैनेज करता था कि मेरे लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने नहीं जाता था। तो आपके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा आप उस पर पैसे डालोगे। तो मैं समझ गया था कॉलेज के 2nd 3rd ईयर तक कि मेरे लिए बॉडी बिल्डिंग मतलब इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो अपने पैसे सेव करके डाइट पे डाल देता था, जिम डाल देता था, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन भी करना रहता था। तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने फिर चीज़ें चूज़ करी। तो यार अगर तुम्हारे पास बजट का दिक्कत है तो अपने घर वालों को परेशान मत करो। जो बजट है उसमें ट्राई टू मेक श्योर कि उसमें से सबसे बेस्ट बेनिफिट ले पाओ। देखो, प्रायोरिटी लिस्ट सेट करो कि आपके लिए बॉडी अगर प्रायोरिटी है तो डाइट पे ध्यान दो, है ना। अगर आपका कंटेंट क्रिएशन का है तो आपको फिर अच्छी जिम में भी जाना पड़ेगा, है ना। तो अपना गोल, एंड गोल जो है उसको देखो और अपने आप से बार बार क्वेश्चन पूछो, वाई आई नीड अ गुड जिम, वाई आई नीड मोर मनी, वाई आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट मोर ऑन सप्लीमेंट्स। ये जब वाई पूछोगे अपने आप से बार बार, देन यू विल बी एबल टू डिग डीप इनटू योर प्रॉब्लम्स एंड अल्टीमेटली यू विल गेट इनटू अ स्टेट जहाँ पे आपको रूट कॉज समझ में आ जाएगा, और उस रूट कॉज के हिसाब से आपको वो चीज़ ज़रूरी है कि नहीं, यू विल फिगर इट आउट। तो आई गेस मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और उसके लिए सॉरी। तो अब बात करते हैं मेरे बारे में। आज मैं सुबह उठा आराम से और जल्दी से जाके जिम जाके आया। आज मैंने किया चेस्ट वर्कआउट, एंड चेस्ट करते हुए आई वाज फीलिंग स्ट्रॉन्ग, और बहुत दिनों के बाद जा रहा था तो वो थोड़े से जो हाथ शेक होते हैं वो हो रहे थे, बट आई वाज एबल टू लिफ्ट 30 किलोज एंड उससे अच्छे रेप्स मारे मैंने। तो इट वाज अ गुड वर्कआउट और पंप भी बहुत अच्छा आया, एंड आई कैन फील दैट सोरनेस मेरे चेस्ट में थोड़ा बहुत अभी तक। और मेरी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस भी हो चुकी है, अब जस्ट एक क्लास बचती है मेरी, और वो आई गेस 5 या फिर 5:30 बजे कुछ है, एंड नाउ इट्स 4:20। तो मेरे को जैसे ही बीच में टाइम मिला एंड आई स्टार्टेड शूटिंग, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ कंटेंट बना लेता हूँ और ट्राइंग टू बी एज एक्टिव एज पॉसिबल। जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है और कैमरा लेके स्टार्ट हो जाता हूँ मैं, और आई एम एंजॉइंग यार। मतलब व्लॉग बनाना अच्छा लग रहा है मेरे को। आई डोंट नो, मेरे को कल तो रात में नींद ही नहीं आ रही थी कि मैं सोच रहा था व्लॉग कैसे करूँगा, बाहर जाके भी व्लॉग करना है मुझे। मतलब थोड़ी सी झिझक है मेरे अंदर कि मैं बाहर जाके कैसे व्लॉग बनाऊँगा, लोगों के सामने अच्छा नहीं दिखेगा, लोग क्रिंज समझेंगे, बट मतलब ऐसा मज़ा वाला फैक्टर उसमें दिख रहा था कि कितना अच्छा लगेगा अगर मैं बाहर जाके व्लॉग शूट कर लूँगा तो। और कसम से भाई मेरे को बचा लिया भाई, एक नंबर वहाँ से चल के आया, बचा लिया। अब मेरा काम बनता है भाई इसको बचाना। ओहो क्या रिफ्लेक्स, अरे भाई साहब, अरे इसको मार दे, बस इसको मार दे, इधर है। एक नंबर भाई, एक नंबर। बट इसको रिफ्लेक्स देखा था कितना गंदा मारा था मैंने। मैं खेलता हूँ 2 थंब जायरोस्कोप के साथ, फुल जायरोस्कोप। रुको बेटर दिखेगा ऐसे। थोड़ी आवाज़ कम कर लूँ, बिना ईयरफोन के खेल रहा हूँ तो ज़्यादा जज मत करना। चल बे, कल के आए हमको मारेगा। मम्मी कॉफ़ी बना दो, ब्लैक कॉफ़ी है। अब बना दो, मैं क्लास चल रही थी ना मेरी। कुछ कंटेंट दो मामा को, कुछ कंटेंट दे यार मेरे को। वीडियो में कुछ बढ़िया लगना चाहिए ना लोगों को। थोड़ा डांस वांस करके दिखा दे, कुछ करके दिखा एटलीस्ट, है। ओए होए होए, कूद के दिखा दिए कूद के दिखा दी। कंटेंट दिखाने बोला, कूदने लगे तो उसको टच नहीं करना। नहीं नहीं नो। हाँ तिशिका सबसे सुंदर बच्चा है, ये सबसे सुंदर बच्चा है घर का। तो चलो आज अब तुमको बताता हूँ मेरा कट वट के बारे में। हाँ ये देखो, बाबूटाओ 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 हो गया। बाबूटाओ मतलब इसको लग गई। क्या हो गया, बाबूटाओ कैसे हो गया?
बाबू टाओ कैसे हो गया? अरे अरे भाई ये देखो वीडियो में अच्छा लगता है, बाल खींच रही है। नहीं चिक्की नो लग रहा है मुझे, नो बाबू टाओ हो रहा है। ओ तेरी बाबू टाओ हट हो छोड़, एक तो इसके हाथ भी में ओ बहुत टाइट पकड़ी है, छोड़ देना, छोड़ छोड़, मैं तेरे बाल खींच लूंगा, छोड़ छोड़, खींचू 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 तेरे बाल तेरी तो मैं रुक बताता हूँ। देखो भाई कैसे ओ तेरी, नहीं नो लग रही है मामा को अब, नो छोड़ो। ओए भाई अब जाके छोड़ा, मैटर बहुत खतरनाक हो गया था। तो मैं ये तुम लोग को बताना चाह रहा था कि मैंने अब डाइटिंग वाइटिंग चालू करी है, तो अभी मेरा गोल चल रहा है आराम से 1800 कैलोरी खाने का, और अगर 1800 से ज़्यादा भी हो रही है, थोड़ी बहुत तो चल रही है, बट आई एम ट्राइंग टू हैव अराउंड 1800 कैलोरीज। बड़े मुश्किल से भगाया है, देख रहे हो कैसा परेशान किया जा रहा था। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे तुम डाइटिंग कर रहे हो और जैसे मैंने अभी डाइटिंग स्टार्ट करी है, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा हूँ कि मेरे को 1800 कैलोरीज ही खानी है। अभी मैं 1800 कैलोरी खा रहा हूँ, तो अगर 1800 की 1850 हो जाए, 1900 हो जाए तो चलता है। स्टार्टिंग में बस रेफरेंस के लिए खाते हैं हम लोग। और अभी मेरा इस बार का जो मैं अभी जो फॉलो कर रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। यूजुअली मैं कैसा करता हूँ 2800 कैलोरी से धीरे धीरे ड्रॉप डाउन करता हूँ, बट इस बार मैं अपनी बेस कैलोरीज के साथ ही खा रहा हूँ, बिल्कुल कम कैलोरीज के साथ, और मैं अपनी कैलोरीज टाइम के साथ बढ़ाऊंगा जैसे जैसे मैं लीन होता जाऊंगा। तो दिस इज़ अ डिफरेंट अप्रोच दैट आई एम फॉलोइंग। हर किसी के लिए काम नहीं करेगा, बट मेरे लिए काम करेगा, और मैं थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ, और अगर ये काम कर गई तो फिर बहुत सारे क्लाइंट्स को भी ऐसे ही फॉलो करवाने वाला हूँ, और बहुत सारे अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। मेरी तो आएगी, और जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी भी आएगी। तो मैं वापस से फिटनेस कोचिंग सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ। जब मैं सारे काम चालू कर ही दिया है तो ये भी कर लूँगा। जब आप फैट लॉस करने जाओगे तो आपकी जो बॉडी है उसको हंगर के जो इंडिकेटर्स है वो तो मिलेंगे ही। आपको हमेशा भूख लगेगी, आपका पेट खाली खाली लगेगा। दिस इज़ वेरी नॉर्मल ड्यूरिंग फैट लॉस, बट आपको इतना भी ज़्यादा अपने आप को स्टार्व नहीं करना है कि आप बिल्कुल पूरे दिन में कुछ खा ही नहीं रहे हो। तो आपके अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन भी देना है, बट मेक श्योर करना है कि उसको कैलोरी लिमिट के अंदर ही न्यूट्रिशन दे रहे हो। उसके ज़्यादा भी नहीं देना है और उससे कम भी नहीं देना है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है बिल्कुल अगर कुछ खाऊंगा ही नहीं तो बहुत बढ़िया रहेगा बॉडी के लिए। सो दैट इज़ नॉट द केस। तो हर चीज़, कोई भी चीज़ ज़्यादा भी करना अच्छा नहीं होता और कम करना भी अच्छा नहीं होता। यू शुड हैव दैट बैलेंस। ये सुनते आ रहोगे बचपन से, घर वाले बोलते रहते हैं कि कुछ भी चीज़ करो तो ज़्यादा भी मत करो और ऐसे ऐसे करो। अरे सुंदर लगती हो तुम। नहीं, ये देखो गाइस, इतनी तो सुंदर लग रही हो, इससे ज़्यादा क्या सुंदरता चाहिए। देखो कैसी लग रही। कैसी लग रही हो? मेरी मम्मी जैसी लग रही हो, सुंदर बिल्कुल। मम्मी कह रही है सुंदर नहीं लग रही, जल्दी बताओ कमेंट में कैसी लगती है। अरे मम्मी कह रही है मत डालना ये वीडियो, लेकिन मैं डाल के रहूँगा। बताओ कुछ वीडियो के लिए कुछ कंटेंट बताओ, मेरे बचपन के कोई अच्छे किस्से सुनाओ, लोगों को सुनने को मिले कुछ बढ़िया। कौन सा आप बताओगी कहानी? आप सुनाओ यहाँ पे, मैं अरे बताओ। अरे तुम बोलो, तुमको तो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ इधर। तुम बस बोलो तो सही, अपनी कहानी तो बताओ। आवाज तो आएगी है? आवाज तो आएगी। हाँ आवाज आएगी, बोलो। आप तो कहानी बताओ, मैं बता दूंगा। अरे बोलो, शर्मा क्यों रही हो इतनी? तुम्हारी तो वीडियो ही नहीं बना रहा मैं। हम कह रहे वही बैट बॉल का दीवाना था खेलने के लिए। बैट बॉल खेलता था बहुत ज्यादा मैं। तो हम ट्यूशन पढ़ाते थे, ट्यूशन वाले बच्चे बाहर गए। हाँ तो जिनको भी नहीं पता है, पहले मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती थी, मतलब मेरे मोहल्ले के पूरे बच्चों को। उसके बाद तुम जैसे ही मैंने छुट्टी की ट्यूशन वाले बच्चों की, हाँ तुम अपना बैट बॉल लेके वो दोस्तों को बुला के चलो बाहर जो पढ़ने आए तो मम्मी ने जैसे ट्यूशन की छुट्टी करी और मैं सारे बच्चों को लेके ग्राउंड में चले गया क्रिकेट खेलने के लिए। फिर क्या उसके पास में खड़े हुए, छोटे तो थे, अक्ल नहीं। जब उसने बैट उठाया ही था मारने के लिए तो वो सीधा तुम्हारे माथे पे गल गया। हाँ। और खून आ रहा है और तुम डर रहे हो मेरे से आके बोलने के लिए। हाथ पकड़ के अपना माथे पे रख के, और कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। अगल बगल की आंटियां कह रही सागर की मम्मी, सागर की मम्मी, आपके सागर का खून आ रहा, खून आ रहा। तू कर नहीं 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 कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। फिर वो लोग लेके आए, घर में देखा तो तुम्हारे खूब खून निकल रहा है। अच्छा। कि हमने डांटा नहीं दोनों बच्चों को, ना तुम्हें डांटा ना उसको डांटा कि तुम्हारे उससे लगी है, गलती दोनों की है। फिर हम उसको बोले तुम घर में जाओ बेटा, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए एमएच जाके, तुम्हें तो टाके लग गए। टाके लग गए तो मेरे को बचपन में ऐसे टाके लगे थे, वो भी क्रिकेट की वजह से। मैं पहले से ही क्रिकेट के लिए इतना ज़्यादा दीवाना था कि क्रिकेट की वजह से चोट लगी और फिर टाके पड़े। और लाइफ में पहली बार एक ही बार पड़ा हुआ है जो भी ज़िंदगी में, वो स्टेज क्रिकेट की वजह से ही लगा था मुझे। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा बैट बॉल खेल, तो बैट जो मारा कम से कम उससे थोड़ा दूर रहो कि तुम्हारे माथे पे ना लगे। तो सिंपल मम्मी ये बताना चाह रही है यहाँ पे
जब मैं क्रिकेट खेलने गया था तो मैं कर रहा था विकेट कीपिंग। विकेट कीपिंग जब कर रहा था तो जो बैट्समैन था उसने बैट घुमाया और वो बैट घूम के मेरे सर पे लगा, और मेरे को बचपन में इतना डर लग रहा था कि मम्मी को जाके कैसे बताऊं, तो मैं हाथ ऐसे पकड़ के बैठ गया था, बट घर पे नहीं जा रहा था। फिर इधर उधर के लोगों ने देख के मेरे को घर पे लेके गए और फिर टाके वाके आए। बट हाँ, मम्मी ये बता रही है सिविक सेंस वाली चीज़ कि मम्मी ने ऐसा नहीं करा कि वो जो बैट्समैन था उसको डांटा जाके। तो ये बहुत सारे लोग करते हैं आजकल कि अगर लग गई तो तुम्हारे बेटे की गलती होगी, मेरी नहीं होगी। तो खेल है, लग जाती है, जैसे रोड पे गाड़ी चलती है तो किसी की गाड़ी किसी पे भी ठुक सकती है ना। तो वो है, मतलब जो हो गया तो हो गया, उसके लिए इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। ऐसी बचपन की अगर स्टोरी सुनती रहनी है तो बताओ कमेंट में जाके मेरे को, अगर पसंद आ रहा है तो अब नेक्स्ट स्टोरी पापा से लेके आता हूँ, ठीक है। चलो बाय।